बच्चों देखिए, हमने कुछ प्रोजेक्टाइल के बारे में जाना था। आप कुछ क्वेश्चन और आंसर सेशन कर लेते हैं, एक वर्कशॉप कर लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सब कुछ पढ़ने में। ठीक है, तो बात करते हैं देखो क्वेश्चंस की कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं टॉपिक का। जब किसी प्रोजेक्टाइल यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक ग्राउंड लेवल से दूसरे ग्राउंड लेवल के लिए फेंका जाता है, तो वहां पर जो सिचुएशन होती है इसे हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो हमारे कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों। A large cannon is fired from ground level over level ground at an angle of 15 degree above the horizontal. The muzzle speed is 200 meter per second. Neglecting the air resistance, the projectile will travel what horizontal distance before striking the ground? बेसिक क्वेश्चन, रेंज पूछा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल? चलिए देखते हैं। तो रेंज का बच्चों जो फॉर्मूला है, रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। बेटा आप देखोगे यहां से ध्यान से, तो आपका जो रेंज में u की वैल्यू दे रखी है, आपको u दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड। आपको थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री दे रखा है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ली हमने। अब सारी वैल्यू को पुट कर देते हमें रेंज मिल जाएगी। तो रेंज इज इक्वल टू 200 इंटू 200 इंटू साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करा 30 हो गया, साइन 30 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो से जीरो गया, साइन 30 इज 1/2, तो ये हो गया 200 इंटू 20 इंटू 1/2 एंड दैट इज 10, सो 2000 मीटर एंड विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। सो द रेंज ऑफ द कैनन इज, मतलब कैनन बॉल या ऑब्जेक्ट की जो रेंज आई 2 किलोमीटर आई। देख सकते हो बच्चों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल ओवर ग्राउंड लेवल विद इनिशियल वेलोसिटी दैट हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आप लोगों को दिया है, तो इसका इस्तेमाल करके बेटा करते हैं सॉल्व। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यू वाई विच इज ऑल्सो यू साइन थीटा, एंड यू साइन थीटा आप लोगों को कितना दिया है देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा। अब आप बात करिए नेक्स्ट, एंड अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा बेटा आपका है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट इज। अब ये डिस्टेंस पूछिए, मतलब कुल मिला के आपसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम क्या लिख लेते हैं इसे लिख लेते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये लिख लेते हैं। और अगर इसे सॉल्व करें तो u साइन थीटा आपका कितना है, u साइन थीटा आपका है बेटा 20, u cos थीटा कितना हो गया देखिए, u साइन थीटा इंटू u cos थीटा u स्क्वायर दे देगा आपको, वो हो गया 30 बाई जी की वैल्यू 10, एक जीरो गया, और दैट इज 4 इंटू 120 मीटर इज द रेंज ऑफ दिस। और अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही बैठता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा डी ऑप्शन ठीक है, तो इट इज करेक्ट, आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी va and vb at angles theta a and theta b as shown in figure such that va is greater than vb but having the same horizontal component of the velocity। मतलब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी va से वेलोसिटी vb को, थीटा ए एंगल है और दूसरा थीटा बी, पर थीटा बी आप ध्यान से देखिए ये वर्टिकल एक्सिस से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज शोन इन फिगर सच दैट va इज ग्रेटर देन vb। मतलब जो वेलोसिटी va है वो ज्यादा है vb से मैग्नीट्यूड में, पर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं हो सकता? वेरी नाइस क्वेश्चन।
वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके पीछे कुछ और थ्योरी है, उसको भी समझेंगे। तो पहले डायग्राम देखते हैं इसका। तो आपको देखिए बेटा, ऐसे ये वाई एक्सिस है आपकी, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और यहां पर है VA, यहां पर है VB, ये आपका VB है, ये आपका VA है, ये एंगल आपका थीटा B है, और ये एंगल आपका थीटा A है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप ध्यान से देखिए। तो आपका थीटा B एंगल जो है बच्चों, वो है आपका वर्टिकल से, और थीटा A आपका कहां से, हॉरिजॉन्टल से। अब ध्यान से समझना बच्चे, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर VA, तो वो हो जाएगा VA साइन थीटा A। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं वेलोसिटी वेक्टर VB की, इसकी, तो देखिए ये वर्टिकल से थीटा B एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा B एंगल। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, VB साइन 90 माइनस थीटा B, जिसको क्या लिखेंगे हम, VB cos थीटा B। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या ज्यादा है, VA साइन थीटा A की लेंथ इतनी है, और VB साइन cos थीटा B, यानी कि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट को देख रहे हैं हम। तो मुझे मिल रहा है यहां से VA साइन थीटा A इज ग्रेटर देन VB साइन cos थीटा B, cos थीटा B ये ज्यादा है। या मैं कह सकता हूं VA का y कंपोनेंट ज्यादा है VB के y कंपोनेंट से, ऐसा कह सकते हैं। सिंपल बातचीत है। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखूं बेटा, क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता है ना। u साइन थीटा क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2uy बाई जी। तो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। बिल्कुल बेसिक बात है, यानी कि किसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, ए का ज्यादा है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी। सिमिलरली अगर मैक्सिमम हाइट की बात करूं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा, उसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा। तो अगर मैक्सिमम हाइट में देखूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं बच्चे लिख सकता हूं यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो किसका मैं वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, ए का ज्यादा है। तो यहां से बच्चे हमें समझ में आता है कि हमारी जो मैक्सिमम हाइट है ए की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी मैक्सिमम हाइट ऑफ बी। अब अगर बात करें और बच्चे, जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इसका रेंज का, तो रेंज की बात करो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो क्या रेंज सेम होगी। रेंज बराबर क्या था, रेंज बराबर था आपका था रेंज बराबर u cos थीटा इंटू टी, यही पढ़ा था, वेयर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। u cos थीटा कौन सा कंपोनेंट था, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ux tf कर सकता हूं। अब क्योंकि दोनों केसेस में आपको क्या कहा है, VA और VB के लिए, दोनों के लिए कहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। तो इस बात का मतलब बच्चे हमें यह समझ में आता है कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा उसकी रेंज ज्यादा होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा है, ए, यानी कि रेंज ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी। और यहां से हम बच्चे कह सकते हैं कि हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन आपका गलत होगा, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग है। और इसमें पूछा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर हो गया डी। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल ऑन अ लेवल ग्राउंड with a given velocity in two possible ways, so as have the same range. The product of corresponding time of flight is then,
मतलब कह रहा है, क्या मतलब है इस बात का, कि ये पॉसिबल है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम दो डिफरेंट एंगल से फेंकें और हमें सेम रेंज मिले। वो कौन कौन से दो डिफरेंट एंगल थे, हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। उसके लिए रेंज सेम होती है अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। ठीक है बच्चे, यानी कि सेम इनिशियल वेलोसिटी से दोनों गए हैं प्रोजेक्टाइल, पर एक को थीटा से और दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका गया है, तो आपकी रेंज सेम होती है। पूछ रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन हम लेक्चर में भी कंसिडर कर चुके हैं। तो देखिए थीटा, पहला मैं थीटा के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं तो क्या लिखूंगा, t1 लिख दिया। t1 इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। अगर मैं 90 माइनस थीटा के लिए बच्चे बातचीत करूं तो t2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, एंड दैट इज 2u cos theta. Sin 90 minus theta is cos theta by g, and t2 is like this. t1 into t2 बेटा कितना हो गया, that is 2u sin theta by g and 2u cos theta by g, that is 4u square। 4 को भी हम अलग कर लेते हैं, 4 को हम ऐसे लिखते हैं 2u square sin theta, 2 sin theta cos theta एक साथ ले लेता हूं मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब ये क्या हो गया बेटा, 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई जी स्क्वायर आएगा। यहां पर बच्चों आएगा g इंटू जी स्क्वायर आएगा, जी स्क्वायर। अच्छा, u साइन 2 थीटा बाई जी, ये क्या था, आपकी रेंज थी। तो यहां पर क्या हो गया, ये 2 r बाई जी, और r क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बनता है, देखिए आप लोग t1 इंटू t2 2r बाई जी, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए इसमें एक्स जेड लिखा है, थोड़ा सा एरर है, एक्स वाई प्लेन, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर t इज गिवन बाई v वेक्टर a I कैप प्लस b माइनस सी टी जे कैप। आपसे पूछा गया व्हाट इज इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चे मतलब ये आपको किसी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखूं तो बेटा क्या होता है, u साइन थीटा 2u साइन थीटा, या फिर इसको अलग अलग करके लिख दिया मैंने, 2u साइन थीटा u cos थीटा बाई जी, इस तरीके से लिख दिया। वैसे क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसका मैंने अलग अलग करके लिख दिया। u साइन थीटा को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो ये हो गया u y, और u cos थीटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और नीचे आ गया जी। अब g क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर आप देखो वेलोसिटी वेक्टर को बच्चों, तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी जे कैप, कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहां पर अगर t इक्वल टू 0 की बात करूं बेटा, तो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका ये u वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप प्लस t इक्वल टू 0 रखोगे, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी जे कैप। और इसको अगर देखो आप तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि ux a हो गया और uy कितना हो गया, b हो गया, मुझे a और b मिल गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था इन द प्रोजेक्टाइल, आपके प्रोजेक्टाइल में बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही होती है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट में टाइम के साथ चेंजेस हो रहे होते हैं, जो कि आप देख सकते हो इस इक्वेशन में भी कि टाइम के साथ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। और कैसे टाइम डिपेंडेंट है, c इंटू टी, यानी कि ये आपका जो c है ये क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है इन टर्म्स, ठीक है ना। तो आपका g यहां पर हो जाएगा c, क्योंकि देखो अगर आप देखो तो vy की बात करें बच्चों, vy की, तो vy आपका किसी टाइम पर क्या होगा, uy एक्सेलरेशन क्या है माइनस का gt,
ठीक है, इसी तरीके से हुआ तो g की जगह बेटा यहाँ पे क्या आ गया, c आ गया है। तो अब सारी चीजें रख दो यहाँ पर और ऑप्शन आपके सामने होगा, r इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 2, uy की जगह क्या है b, ux की जगह क्या है a और g की जगह c, यानी कि r इज इक्वल टू 2ab बाई c। और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बनता है ये बेटा। देखिए ऑप्शन ए आ रहा है ये, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया है और वो करेक्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बच्चों, और बहुत से लोग इसमें धोखा क्या खाते हैं। चलिए पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या धोखा खाते हैं इस प्रॉब्लम में। ठीक है, अ ग्रास हॉपर जंप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। मतलब ये है कि एक ग्रास हॉपर है जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये जंप कर सकता है 1.6 मीटर की। इस बात का मतलब कि इसकी मैक्सिमम रेंज दे रखी है 1.6 मीटर। इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड। ये समय नहीं लेता, एकदम कूदा फिर कूद गया, फिर कूदा फिर कूदा, टाइम नहीं ले रहा कि वहां पे बैठा है फिर सोचेगा कूदने की, नहीं, तुरंत कूद रहा है। हाउ फार विल इट गो इन 10 सेकेंड। अब ये पता है धोखा क्या खाते हैं लोग, अच्छा 1 सेकेंड में 1.6 मीटर चल रहा है, 10 सेकेंड में तो बहुत आसान है निकालना, तुरंत निकाल देंगे, नहीं। और क्वेश्चन को पढ़िए, मैक्सिमम डिस्टेंस इज 1.6 मीटर, मतलब आपका मैक्सिमम रेंज की बात है और मैक्सिमम रेंज दे रखी है आपको 1.6 मीटर। मैक्सिमम रेंज क्या होती है, आइए देखते हैं। तो रेंज का आपका क्या आता है, मैक्सिमम रेंज बराबर होती है बेटा u स्क्वायर बाई जी, और जो कितनी दे रखी है 1.6 मीटर, तो ये हो गई आपकी 1.6 मीटर। अब u स्क्वायर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 और g की वैल्यू 10, दैट इज 16। u स्क्वायर या u आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि कितने एंगल से वो कूद रहा है, वो तो 45 होगा, तभी तो मैक्सिमम मिल रही होगी। तो यानी कि इसका u cos थीटा कितना हो गया, u cos थीटा बच्चे हो गया इसका 4 इंटू कॉस 45, क्योंकि रेंज मैक्सिमम तभी रहेगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसका आपसे पूछ रहा है कि 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये मान के चलिए कि ये कॉन्टिन्यूअसली, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट में तो चेंज आएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी का। रीजन इज दैट देयर इज नो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, so there is no acceleration and the velocity of an object is remains same if there is no acceleration along that axis. Quite simple. तो बेटा यहां पर ये u cos थीटा सेम रहेगा, मुझे देखना है 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x बराबर हो जाएगा u cos 45 इंटू 10। u cos 45, 4 cos 45 is 1 by root 2 and 10, that is 40 बाई रूट 2। इसे सॉल्व करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, ये नीचे देखिएगा, इधर लिख दे रहा हूं, 40 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे 2 आ जाएगा 20 रूट 2। सो दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 20 रूट 2 इज द राइट आंसर। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज द आंसर। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t is equal to 0 from a certain point on planet's surface with a certain velocity at certain angle with the planet's surface assumed horizontal, यानी कि planet की surface को horizontal माना है। The horizontal and the vertical displacement x and y in meter respectively vary with the time t and second as x is equal to 10t and y is equal to 10t minus t square, then the maximum height attained by the body is a very good question। मतलब ये कह रहा है कि किसी प्लेनेट के सरफेस पे किसी भी वेलोसिटी से, किसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, अर्थ नहीं है वो प्लेनेट, कोई और सा प्लेनेट है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10 नहीं लेना है, वो देखना है क्या है। पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। बेटा इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, पहले y को उठाओ, मैक्सिमा मिनिमा का यूज करो, आंसर मिल जाएगा, सिंपल सा तरीका है, ज्यादा दिमाग नहीं। या फिर आप याद करो कि भाई क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, तो आपको याद आएगा कि क्या फॉर्मूला होता है, उसी का यूज करो तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको करने के, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों देखेंगे। पहला मैक्सिमम मिनिमा से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। अब मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा आप कौन सा लोगे कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट लोगे ना। तो यहां पे हम सारी मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन किसके लिए लगाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लगाएंगे, सिंपल सी बात है। हॉरिजॉन्टल के लिए तो लेंगे नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू आपको दे रखा है tan t माइनस टी स्क्वायर। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा tan माइनस 2t। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो, वो आ गया आपका माइनस का 2। और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख देते हैं, यानी कि dy ओवर dt जीरो रखा तो tan माइनस 2t इज इक्वल टू बेटा हो गया जीरो, और t इज इक्वल टू यहां से आ गया 5 सेकेंड। अब देखिए यहां पर ये निगेटिव है, और अगर ये निगेटिव है यानी कि y उस पे मैक्सिमम होगा, और y की क्या मैक्सिमम होगी t इज इक्वल टू 5 पर, दैट इज tan इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर एंड इट इज 50 माइनस 25 एंड y maximum, that is the maximum height achieved by the projectile is 25 मीटर। दिस इज द आंसर। ये तो बेटा हमारा एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है उसकी भी बातचीत करते हैं। तो पहले देखो दूसरा तरीका क्या है, यहां पे एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर कोई प्लैनेट है, मान लिया वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी प्राइम है, कोई दूसरा प्लैनेट है, मान लिया वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो जी प्राइम है। ठीक है भाई, अब ये मुझे पता चल गया कि भाई इतना है। साथ ही साथ आपको एक और चीज बताता हूं मैं कि मैक्सिमम हाइट, अगर मैं मान लो किसी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय दिस। अगर v इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो इसके द्वारा जो इसने मैक्सिमम हाइट गेन करी होगी बच्चे वो होगी v स्क्वायर बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लिया वहां पे 2g प्राइम है, तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है तो मेरा काम बन गया। देखो इक्वेशन देखो, अब अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखूं तो क्या होती है भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, तो यू वाई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है। क्योंकि ये ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लग रही होगी, वहां पर भी उस प्लेनेट पे ऐसा तो है नहीं कोई ग्रेविटी ऊपर की तरफ लगेगी यार, है कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा आपका यू वाई टी माइनस का 1/2 जी प्राइम टी स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूं बेटा यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे देखो, यू वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहां से बेटा, यू वाई की वैल्यू हो गई 10, और आप देखो 1/2 जी प्राइम की वैल्यू कितनी है, 1/2 जी प्राइम को देखो तो ये आ रहा है 1, यानी कि जी प्राइम की वैल्यू वहां पर कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि उस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, निकल आ गया है ना। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय दिस, दैट इज यू वाई स्क्वायर, दैट इज 100 आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और g की वैल्यू भी कितनी है 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। आप ध्यान से देखो कि दोनों जगह आंसर तो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहे हैं, जो करना है वो कर लो यार। मेरे लिए ये अच्छा है क्योंकि मुझे और इंफॉर्मेशन मिली। अब क्या पूछा है इस पे डिपेंड करता है। अगर केवल आपको पूछा हो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट मेथड इज इजी और क्विक होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें डिफरेंशिएशन करके तुरंत मिल रहा है। अगर आपसे पूछा गया होता व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, तो आपको सेकंड मेथड यूज करना चाहिए जिसमें आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बेटा इसमें करेक्ट है। तो बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन है, द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पार्टिकल इज हाफ इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज u, इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। यानी कि आपसे कहा कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल पहुंचा है तो जो इसकी स्पीड है वो स्पीड हाफ है इसकी इनिशियल स्पीड की, तो रेंज क्या है इसकी, तो सॉल्व करते हैं बेटा। देखो बच्चे अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकें तो कुछ इस तरीके से पाथ वो फॉलो करता है,
और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इस तरीके से है, दिस इज थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे बच्चे पहुंचा होगा, थोड़ा u नीचे कर दे रहा हूं, जब बेटा ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो हमें पता है एट दैट इंस्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम जीरो। तो केवल क्या बचता है u cos थीटा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है बेटा, तो क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर u cos थीटा, ये भी u cos थीटा ही रहेगा। अब कह रहे हैं तो यहाँ पर बेटा स्पीड कितनी होगी एट मैक्सिमम हाइट, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट में कह दे रहा हूँ vh, ये vh स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट है बेटा, ये u cos थीटा है। और आप दूसरा पॉइंट समझे, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड एट द प्रोजेक्शन पॉइंट या फिर इनिशियल स्पीड कितनी है, u है, इनिशियल स्पीड v आई। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बेटा ये गिवन है कि आपकी जो आपकी जो स्पीड है मैक्सिमम हाइट पर वो हाफ है किसके, इनिशियल स्पीड के। आपकी जो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड है वो हाफ है इनिशियल स्पीड के। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है u cos थीटा, इनिशियल कितनी है आपकी u है, तो u बाई टू cos थीटा अगर आप देखें तो आ गया बच्चे आपका 1/2, ठीक है। cos थीटा आपका क्या आ गया बेटा 1/2। अगर यहां से थीटा देखो तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब क्या आगे की बातचीत, निकालना क्या है, रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला देखो आप, रेंज बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एंगल कितना है 60, u को u ही रहने दिया, साइन 2 थीटा 120 डिग्री बाई जी 10 ले लिया, या जी को जी ही रहने देते हैं, ऑप्शन में जी ही दिया है। तो u स्क्वायर साइन 120 साइन 90 प्लस 30 cos 30 इज √3/2। तो आपका कितना हो गया ये √3/2 जी। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा देखेंगे, अभी पहले आंसर देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जी और रेंज आ गई आपकी इतनी। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इफ r is the range of a projectile on a horizontal plane and h its maximum height, then maximum horizontal range with the same speed of projection is। तो बच्चों देखते हैं, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैक्सिमम रेंज जो बराबर होती है u स्क्वायर बाई जी के बराबर होती है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो u स्क्वायर बाई जी, अब u स्क्वायर बाई जी को ऐसे भी तो लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, ये u स्क्वायर ही रहेगा। अब मुझे u साइन थीटा और u कॉस थीटा बच्चों अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो, ये क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहां से अगर मैं देखूं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 2gh। स्मॉल h लिया है मैक्सिमम हाइट के लिए क्वेश्चन में, तो हम भी इसे स्मॉल h कर देते हैं। और अगर u साइन थीटा देखना चाहूं तो क्या हो गया, u साइन थीटा बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के। रेंज की बात करते हैं, रेंज बराबर क्या होता है, आपको मैं सादा वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, 2 थीटा वाला नहीं, दैट इज 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। तो अगर मुझे यहाँ से u cos थीटा निकालना है तो u sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं u sin थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा और u sin थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के बाई जी। अब क्या करते हैं बच्चे, अब r बाई 2r बाई जी, 2rg, ये जी इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जी इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये क्या आपका आर जी और नीचे आ जाएगा 2 और इधर साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2gh भी ले लिया, ये बराबर हो गया u cos थीटा के। मुझे चाहिए u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा j स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया 4 और इधर हो जाएगा 2gh। तो एक जी से एक जी कैंसिल हो गया,
तो आपको मिला यहां से u cos थीटा बराबर बेटा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो गया आपका g r स्क्वायर बाई 8h। u cos स्क्वायर थीटा, u साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर देखते हैं। तो जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट करा तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh आ गया। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, g r स्क्वायर बाई 8h, तो g r स्क्वायर बाई 8h और होल डिवीजन में क्या है g, तो ये कितना आ गया आपका 2h प्लस g r, g से g कैंसिल हो गया बेटा, तो हो गया आपका r स्क्वायर बाई 8h और आपका ये कितना आ रहा है मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज क्या होता है, क्या ऑप्शन आएगा देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी यही था 2h प्लस आर स्क्वायर प्लस 8h, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा सवाल है आप लोगों के सामने, बढ़िया क्वेश्चन। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अ बॉल इज टू बी शॉट विद अ सर्टेन स्पीड, ग्राफ शोज द रेंज इट विल हैव वर्सेस द लॉन्च एंगल थीटा, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और रेंज के बीच का आपको रिलेशन दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। द लीस्ट स्पीड ऑफ द बॉल विल हैव ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ थीटा इज चूजन सच दैट फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन व्हाट इज द लीस्ट स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन देख दिए, क्वेश्चन बहुत आसान है पर इंफॉर्मेशन का सोर्सेज इसमें कई सारे दिए हैं, स्टेटमेंट काफी सारे दिए हैं, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। आप लोग सोचिए एक बार स्क्रीन को पॉज करके कि आपका क्या आंसर है और किस तरीके से किया है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहला जो मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चों, मैं देख रहा हूं कि अच्छा इसकी मैक्सिमम रेंज 250 मीटर है। एक मेरे को ऑब्जर्वेशन मिला, इसको नोट करते हैं कि मैक्सिमम रेंज जो है वो आपकी 250 मीटर है, मैक्सिमम रेंज पहला। और मैक्सिमम रेंज बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी, 250 एंड यू स्क्वायर इज इक्वल टू 250 और जी की वैल्यू 10 ले ली, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2500 विच इज इक्वल टू कितना होगा 50, यानी कि जो इसकी स्पीड कितने स्पीड से फेंका गया है वो कितनी है 50 है। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज चूजन सच दैट फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इस एंगल थीटा के लिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कौन से एंगल के लिए, जो जिससे फेंका गया है प्रोजेक्टाइल, उसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाफ है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम कब हो सकता है जब थीटा 90 हो, जो भी हो हमें पता है मैक्सिमम, अगर मैं पूछूं आपसे मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u बाई जी होगा। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा के लिए बेटा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा के लिए है अपने गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए वो हाफ है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का। टी थीटा के लिए क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, और टी मैक्सिमम क्या होता है 2u बाई जी, और यहाँ पे डिवीजन का 2 आ गया, 2 ने 2 को मार दिया, u बाई जी से u बाई जी गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन मिनिमम स्पीड क्या होगी, तो देखो स्पीड मिनिमम कब होगी, स्पीड मिनिमम बेटा तब होगी जब आपका प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, तब इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं आ रहा होगा यार। वरना अगर देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ux स्क्वायर, या मैं v से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वाई। अब अगर ये मिनिमम कब होगा जब ये जीरो हो जाए, और ये जीरो कब होता है अपनी मैक्सिमम हाइट पर, तो यानी कि उस समय जो इसकी स्पीड होगी वो इसकी मिनिमम स्पीड होगी ड्यूरिंग द मोशन, और वो कितनी है u cos थीटा, u की वैल्यू कितनी है 50 cos थीटा लगा देना है, 50 cos 30। अच्छा भैया cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहां से आ गया 25 √3 मीटर पर सेकेंड इज द लीस्ट वेलोसिटी।
कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन सही है एकदम। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, दोबारा करिएगा, समझिएगा, और कोई डाउट है कमेंट में लिख देना। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 0.04x स्क्वायर। द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, आपसे पूछा कि इनिशियल स्पीड u की वैल्यू क्या है। तो एक बार जरा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन याद करिए, y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंपेयर कर लेते हैं। अपनी इक्वेशन कितनी दी है, अपनी इक्वेशन दी है 0.5x माइनस 0.04x स्क्वायर, ये दी है बच्चों। अब इसको कंपेयर करो, तो अगर कंपेयर करो तो बेटा यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी। tan थीटा बच्चे मिलेगा यहाँ से 0.5, cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 0.5 1/2 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि √5 आएगा, और इतने की ज़रूरत है। अब देखो अगर मैं देखूँ तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.04। इसको हटा दो, ऊपर 100 और ये कितनी हो गई 25। ठीक है बेटा, तो यानी कि इसकी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी बाई जी की 25। अब कॉस थीटा आपके पास है 2, u स्क्वायर आपको u तो निकालना है, कॉस थीटा कितना है आपके पास 2/√5, जिसको सॉल्व करोगे तो 4/5 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जी इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो 250 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए कि क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 250 × 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यही हुआ। अब अगर इसे कैंसिल कर दो तो ये क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 625 डिवाइडेड बाई 4, यू की वैल्यू, यू स्क्वायर की वैल्यू, नॉट यू की वैल्यू। और अगर इसे सॉल्व करोगे बेटा तो u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज स्क्वायर ऑफ 25 और नीचे हो गया 2, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बच्चों मुझे लगता है कि मजा आया होगा आपको इन सभी प्रॉब्लम्स में। इसी तरीके की और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, जुड़े रहिए।